नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और आज अपन देख रहे हैं कि जो संचार सामग्री का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो संचार साधनों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, मतलब 3 टाइप में डिवाइड करते हैं अपन। पहला होता है श्रव्य, जिसको कि अपन सुन सकते हैं। दृश्य, वे साधन जिनको अपन देख सकते हैं। और श्रव्य दृश्य का मतलब होता है देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं और थ्योरी के भी हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ही बनता है कि टेप रिकॉर्डर कौन सा साधन होता है, तो टेप रिकॉर्डर आपका श्रव्य साधन हो जाता है। ठीक है, श्यामपट्ट कौन सा साधन है, तो वो दृश्य साधन है। ड्रामा कौन सा साधन है, तो वो दृश्य श्रव्य साधन है। ठीक है, आई बात समझ में। अपन बात करते हैं श्रव्य साधन। टेप रिकॉर्डर, रेडियो रिकॉर्डिंग्स, ये हो गए आपके श्रव्य साधन। दृश्य फ्लैश कार्ड्स, श्यामपट्ट तस्वीरें, और दृश्य शब्द अपने हो गए सिनेमा, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एंड ड्रामा। ठीक है, दृश्य शब्द बोल दीजिए या फिर श्रव्य दृश्य बोल दीजिए, बात एक ही होती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोजेक्टेड एड्स एंड जन प्रोजेक्टेड एड्स। सिनेमा प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर। जन प्रोजेक्टर होते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स हैं, पैनल ग्राफ हैं, चार्ट्स, तस्वीरें, ये सभी। संचार सामग्री को अपन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है त्रिविम दृश्य सामग्री, जिसके अंतर्गत वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल व प्रतिकृतियां आती हैं। ठीक है, और द्विविम में क्या होता है, मतलब 2 डायमेंशंस में अपन देखते हैं। चौक हो गई, पट्ट हो गया, मतलब श्यामपट्ट हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, सूचना पट्ट हो गया, चित्र, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स, फिल्म हिस्ट्री, पुस्तकें, चलचित्र, स्लाइड्स इत्यादि इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, संचार माध्यम जो होते हैं, कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है अपना गैर प्रक्षेपित साधन, जिसको भी अपन 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, और दूसरा होता है अपना प्यारे बच्चों प्रक्षेपित साधन। ठीक है, तो पहले अपन गैर प्रक्षेपित साधन को समझ लेते हैं। शिक्षण साधन इसके अंतर्गत गैर प्रक्षेपित है भैया, नॉन प्रोजेक्टेड है ये। ठीक है, इसमें अपनी चौक बोर्ड, चित्र, इसमें फोटोग्राफ तथा हाथ से बने दोनों चित्र आते हैं। फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, फ्लिप चार्ट, पैनल ग्राफ इत्यादि इसी के अंदर आते हैं। प्रदर्शन सामग्री इसके अंतर्गत पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शन सामग्री ये सभी इसके अंदर आती हैं। हर व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपन को कोई भी मैसेज देखना होता है तो अपन चित्र को देख करके उसको समझ जाते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप भी कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आयोडीन युक्त नमक के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो आप उसको ब्यूटीफाइल चित्र के माध्यम से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ अपन देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों शिक्षण साधन में चौकपट कह लीजिए, श्यामपट्ट कह लीजिए, है ना, ब्लैक बोर्ड कह लीजिए, बात वही होती है। ठीक है, ये नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है, आजकल ग्रीन भी और वाइट भी आने लगे हैं। बेसिक इसका काम किसके लिए होता है, ये बहुत ही सरल व्यवस्था होती है, वस्तु प्रयोजनीय होता है, मतलब बहुत अपन जनरली स्टडी इसी के ऊपर करते हैं। यह वस्तु प्रयोजनीय होता है, इसमें लिखे गए शब्दों को, चित्रों को आसानी से समझाया जा सकता है। लिखने के साथ साथ उत्तम चौक और मिटाने के लिए डस्टर वांछनीय होता है। चित्र एवं फोटोग्राफ, तो ये जो चित्र एवं फोटोग्राफ्स होते हैं, चित्र कई प्रकार के होते हैं। वस्तु की तस्वीरें, आविष्कारकर्ता के चित्र, रेखा चित्र या मानचित्र, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बोला आप चार्ट या पोस्टर बना सकते हैं, तो उसमें चित्र वाली कंडीशंस भी होती है, जिसमें अपन ने देखा है कि चित्रों के द्वारा व्याख्या की जा सकती है, शब्दों को समझाया जा सकता है। आजकल समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों आदि जो भी होता है उन सभी में चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तविक वस्तु उपलब्ध न होने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। चित्र ऐसे हो जो संदेश को स्पष्ट पहुंचाए। ये बात मैंने आपको बारंबार बोली है कि जो भी आप चित्र बनाए वो स्पष्ट होने चाहिए। चित्र वास्तविक प्रभाव वस्तु के सक्षम होने चाहिए। चित्र ऐसे हो जिनमें कम शब्दों का प्रयोग हो, चमकदार हो, आकर्षक रंगों का प्रयोग हो, नमूना संतुलित, आकार पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। किसी पद्धति या कार्यक्रम को समझाने के लिए शुरू के से लेकर अंत तक क्या करते हैं, फोटो लेकर बोर्ड पर लगा देते हैं। कार्यकर्ता क्रमशः फोटो से संबंध बताता है, इस प्रकार एक कहानी बन जाती है। ठीक है, और जो अशिक्षित लोग होते हैं उनको आप जन जागृत करने के लिए इसका साधन का प्रयोग आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुस्तकें। पुस्तकें भाई पाठ्य पुस्तक